नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता आज फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपसे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर डिसेबिलिटी के बारे में बात करूंगी। इसे पहले मेंटल रिटार्डेशन के नाम से भी जाना जाता था। अब सरकार ने इसका नाम बदलकर इसे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर डिसेबिलिटी कर दिया है। सामान्य भाषा में कहें तो इसको मानसिक मंदता भी कहा जा सकता है। यह एक ऐसा स्तर है जिसके अंतर्गत बच्चे को अपने रोज के जो कार्य हैं उसे करने में देरी होती है। वो सामान्य बच्चों से अलग होता है, उसका मानसिक स्तर बहुत कम होता है। यह कारण जन्म के साथ भी हो सकते हैं, इसके कारण जन्म के साथ भी हो सकते हैं, जन्म से पहले भी हो सकते हैं और जन्म के बाद भी हो सकते हैं। जन्म से पहले यदि माता को कोई चोट लग जाती है, माता यदि नशा करती है, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना, तंबाकू खाना, या फिर जन्म के बाद यदि बच्चा किसी कारणवश गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो यह स्तर का आना काफी हद तक संभव है। इस स्तर की 4 स्टेज होती है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। जो माइल्ड होता है वो एक बहुत बिल्कुल अल्प स्थिति होती है, जिसके अंतर्गत बच्चा काफी हद तक नॉर्मल होता है और कुछ हद तक अपने बहुत कार्य कर लेता है। इसका आईक्यू लेवल होता है 70 से 55। जो मॉडरेट होता है, इसमें बच्चे को कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ कम समझ में आती हैं। इसका जो लेवल होता है वो 55 से 40 होता है। सीवियर में बच्चा बिल्कुल कुछ ही काम, एक आध काम ही कर पाता है और कुछ नहीं कर पाता है। इसका लेवल होता है 39 से 20। और प्रोफाउंड के अंतर्गत बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, वो बस लेटा रहता है, उसका सारा कार्य आपको करना होता है। इसका जो लेवल होता है वो 24 से 0 होता है। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चे का सामान्य विकास नहीं होता है। बच्चे का हर काम, शुरुआती जो काम होता है वो लेट होता है। उसका बैठना, उसका चलना, बोलना, गर्दन संभालना, सब कार्य जो है वो देरी से करता है। तथा उसका सामाजिक विकास भी नहीं होता है, वो पढ़ने लिखने में भी सक्षम नहीं होता है। कुछ बच्चे, जैसे माइल्ड के केस में जो बच्चे होते हैं, वो अच्छे से बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे की जो स्थिति होती है उसमें बच्चे को थोड़ी परेशानियां होती है। तो इसमें अगर हम देखें, इसके इलाज के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जरूरी है कि इसमें बच्चे को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, फैमिली का। इनको इनके किसी से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए कि वो बच्चा इतना सब कुछ कर लेता है और हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। वो जो भी करता है उसको उसके उतने ही कार्य के साथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको कुछ नई बातें या नई गतिविधियां सिखानी चाहिए, क्योंकि समय तो इनके संग जरूर लगता है, लेकिन धीमे धीमे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ सीख जाते हैं। मुख्य रूप से इनको इनके रोज के कार्य सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हाइजीन के प्रति इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको हाथ धोना या अपने आप को साफ करना, या आप टॉयलेट जा रहे हैं तो उसके बाद आपको आके हाथ धोना, ये सब कुछ पता नहीं होता है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और इन्हें सिखाना पड़ता है, जिससे कि ये अपने शरीर के लिए कुछ कर सकें। और इनको बाहर ले जाने के लिए इनको सभ्य व्यवहार सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ भी गलत गलत हरकतें करते रहते हैं, जिससे लोग इनको देख के हंसते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं और पेरेंट्स इससे एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। पेरेंट्स को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बहुत सारी स्थिति में तो ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स पूर्ण रूप से डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो इन बच्चों की कोई देखभाल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया है, जब ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों को नॉर्मल लाने के लिए इन्हें उस जगह से हटाकर जो चीज़ें इन्हें पसंद हो वो करना चाहिए। इन्हें म्यूजिक थेरेपी देनी चाहिए। अगर बच्चे को डांस पसंद है तो उसे डांस कराना चाहिए, बाहर खुले में घुमाना चाहिए, जिससे इनका जो माइंड है वो शांत हो सके और ये अपने आप को एक उस स्थिति में ला सकें कि जो नॉर्मल होती है। क्योंकि ये नॉर्मल में देखा जाए तो ये जो बच्चे होते हैं, ये अपने कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बार होता है कि ये हमें बता भी नहीं पाते हैं, समझा भी नहीं पाते हैं, तो ये गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनमें हाइपर एक्टिविटीज़ आना काफ़ी हद तक संभव है। इसलिए हमें चाहिए कि इन बच्चों का
अच्छी तरीके से ध्यान रखें। इस डिसेबिलिटी के आने के कई कारण हो सकते हैं। अनुवांशिक भी हो सकता है, जिसमें हमारी पहले की पीढ़ी में हो सकता है कि इस टाइप के कोई हमारे बुजुर्ग रहे हो जिसके कारण से ये बच्चा ये इस डिसेबिलिटी से ग्रसित है। और पर्यावरणीय भी हो सकते हैं, यानी कि सामाजिक भी हो सकते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, कि हमारी ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां फैली हो जो गर्भावस्था के दौरान उस माता को हो गई हो, और जिसकी वजह से वो जो बच्चा है उसके अंदर वो डिसेबिलिटी आने का खतरा बढ़ गया हो। और सामाजिक कारण ऐसे होते हैं कि जो आजकल की लड़कियां हैं, माताएं हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा नशे में करने में बहुत ज़्यादा वो रहती हैं। ये वैसे तो वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन अब इंडिया में भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें ये डिसेबिलिटी आना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस डिसेबिलिटी का आना बहुत ज़्यादा एक संभव है। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।